गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, एक बार गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग में बुलाया। संगत जी, मैं सत्संग में बैठी थी और बैठे बैठे मेरे को फ़ीवर हो गया और मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। और जब आरती का टाइम आया तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उस टाइम मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास गई और मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर है। उन्होंने मेरे माथे पे हाथ लगा के देखा तो वो बोले कि बहुत ज़्यादा फ़ीवर लग रहा है। संगत जी, अब मैं गुरु महाराज से बात कर रही थी कि गुरु महाराज, मन ही मन में बोल रही थी, गुरु महाराज, इस फ़ीवर में मैं लंगर कैसे करूँगी, आप ही देखना कि मैं कैसे लंगर कर पाऊँ। संगत जी, ये सोचते सोचते जब आरती ख़त्म हुई और लंगर का टाइम स्टार्ट हुआ तो मेरे जो फ़ीवर था वो एकदम चला गया। या मैं कहूँगी कि मेरे को इतनी तेज़ भूख लगने लगी जो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैं बैठी, मैंने लंगर किया और उसके बाद संगत जी, जो मेरी तबीयत ख़राब थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ दैट हाउस, मुझे कोई फ़ीवर नहीं था। 2-3 दिन मेरा गला ख़राब ज़रूर रहा, लेकिन संगत जी, जो फ़ीवर था वो गुरु महाराज ने उसी 2 घंटे में मेरा कटवा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग अपनी डॉटर का भी शेयर करूँगी। हम इंडिया में थे और उसकी एक आई में स्वेलिंग आ गई। अब संगत जी, हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसकी आई की स्वेलिंग ही नहीं जा रही थी। तो मैं गुरु महाराज से बात कर रही थी कि गुरु महाराज, अब आप ही संभालो। और इतने में हमें एक सत्संग का इनवाइट आया। अब सत्संग के इनवाइट में संगत जी, मेरी सिस्टर को वो आंटी बोलती हैं कि आप रोटी प्रसाद लेके आना। मेरी सिस्टर बोली कि कभी मुझे रोटी की सेवा नहीं मिलती और मैं गुरु महाराज से बात कर रही थी कि गुरु महाराज, आप वहाँ मुझे रोटी की सेवा देते हो, यहाँ पे मेरे को तो सेवा मिलेगी नहीं। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने वहाँ पे भी मेरे को रोटी की सेवा दी। और जब मैं सत्संग में गई, मैं बैठी थी संगत जी, और एक आंटी आती हैं और वो मेरे को बोलती हैं कि आज आप गुरु महाराज को भोग लगाओगे। तो संगत जी, मैंने गुरु महाराज को भोग लगाया और उसके बाद एक आंटी ने बोला जब सत्संग के बाद कि आप अपना सत्संग शेयर करो, और मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया। और संगत जी, वहाँ से निकलने के बाद जो मेरी डॉटर की जो आई की स्वेलिंग थी वो गुरु महाराज ने बिल्कुल ठीक कर दी। उसको ज़रा सा भी स्वेलिंग नहीं रही और उनको पता था कि ये कष्ट वैसे तो कटना नहीं है, मुझे बुलाना पड़ेगा और ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना वो कष्ट नहीं कटना था, लेकिन गुरु महाराज ने बुला के वो कष्ट कटवाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज के जो मैसेजेस आते हैं ना, कई बार हम उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था, अपनी मशीन नू साफ़ कर। संगत जी, मैंने अपनी मशीन देखी, सब कुछ क्लीन था, लेकिन
उनको पता था कि कहाँ प्रॉब्लम है। और संगत जी, जो हमारा ड्रायर होता है उसका वेंट जो होता है वो हर 2 साल बाद क्लीन कराना होता है, वो बाहर की तरफ जाता है। और वो क्लीनर आए, उन्होंने देखा कि बाहर जहाँ वेंट जा रहा है वहाँ पे बर्ड ने अपना नेस्ट बना लिया है। एंड इट कुड हैव बीन अ फायर हैज़र्ड, जो गुरु महाराज ने पहले ही देख लिया था। और गुरु महाराज ने वो मैसेज भेजा और खुद ही वो क्लीनर बुलाया और सब कुछ क्लीन कराया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमसे ज़्यादा हमारा ध्यान हमारे गुरु को है। कई बार जो चीज़ें हैं हमारे सोच के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, लेकिन वो अगर होती हैं तो गुरु महाराज की मर्ज़ी से होती हैं। और वो मेरे को लगता है बेहतरीन होती हैं, बिकॉज़ हमारी सोच तो बहुत मायोपिक है। गुरु महाराज हमारे लिए सब अच्छा ही सोचते हैं। सो शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग। हर सुख के लिए शुक्राना और हर दुख के लिए शुक्राना। अपना बनाने के लिए शुक्राना। जो आज हम बोलते हैं कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, दिस इज़ सच अ प्राउड फीलिंग कि हमारे साथ हमारे गुरु हैं और हम अपने गुरु के बच्चे हैं। उस फीलिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7142। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये सही बात है, ये मैंने कल पहली बार ऐसा फील किया कि जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती तब तक हम उनका शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर सकते। मैं कल शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी थी। मैंने 2 बार ऑडियो रिकॉर्ड की और दोनों बार ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं वो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, पूरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ना ही फिर भेज पाई। जब ये दोबारा हुआ तो मैं समझ गई कि गुरुजी नहीं चाहते कि मैं ये शुक्राना सत्संग अभी शेयर करूं या ये शुक्राना करूं, ये मुझे नहीं पता कि गुरुजी वो शुक्राना सत्संग मुझसे बाद में शेयर करवाएंगे या शेयर नहीं करवाएंगे। मुझे इसके बारे में नहीं पता। सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। अगर वो शुक्राना सत्संग सॉरी संगत जी, अगर वो उस शुक्राना सत्संग को शेयर करवाना चाहेंगे तो ज़रूर करवाएंगे। मैं फ़िलहाल एक दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह की ही बात है। मेरे जो पार्टनर अंकल हैं वो अभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए हैं। गुरुजी ने उन्हें अपने साथ कनेक्ट नहीं किया है। मैंने उनके सामने कई बार बड़े मंदिर का जिक्र भी किया है। वो मना नहीं करते, मुझे मना नहीं करते। मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। मैं जोत जब जलाती हूँ गुरुजी के आगे तो वो भी कभी मना नहीं करते, ना ही स्वरूप हटाते हैं, ना ही आगे से दिया हटाते हैं, कुछ नहीं कहते। उन्हें पता है मैं उन्हें चंदन तिलक लगाती हूँ। जल प्रसाद का लोटा भी आगे रखा होता है। उन्होंने किसी काम को मना नहीं किया। एक बड़ा काम है जो मैंने अरदास तो नहीं की, लेकिन हाँ मैंने बोला हुआ है कि अगर वो काम पूरा हो जाता है तो मैंने अपने पार्टनर अंकल को बोला है कि गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ चलेंगे। मैं एक बार जब पहले उनसे गुरुजी के बड़े मंदिर चलने के लिए बोल रही थी, काफ़ी दिन पहले की बात हो गई है, तब उन्होंने कहा था कि हाँ चलेंगे। लेकिन तभी गुरुजी का टेलीपैथी पे मैसेज आया था कि ये अभी नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी खुद ही बुलाएंगे।
और आज हुआ ये संगत जी, जो मैं आज का शुक्राना जो करना चाह रही हूँ वो ये है कि जब सुबह में मेरे पार्टनर अंकल नहा धो के पूजा कर रहे थे, उन्हें कहीं बाहर जाना था किसी काम से, तो उन्होंने जोत जलाई और पूजा की। वो दरअसल भोले बाबा को मानते हैं और वो शुरुआत से ही गुरुजी के साथ कनेक्ट तो है, लेकिन गुरुजी रूप में अभी नहीं जुड़ पाए हैं उनके साथ में। तो उन्होंने जैसे ही जोत बत्ती की बाहर आए तो मैंने नोटिस किया कि उनके माथे पर कुछ है। मैं उस टाइम पर नाश्ता बना रही थी, तो मैंने नहीं टोका, ना बोला, ना पूछा, कुछ भी नहीं। अब नाश्ता करने के बाद वो जैसे ही रेडी होने लगे तब मेरा ध्यान गया, तो मैं पहले सोचने लगी कि मैं पूछूं, फिर पता नहीं क्या गुरुजी ने कुछ नहीं पूछने दिया मुझे। गुरुजी का इंडिकेशन मिला कि नहीं, कुछ नहीं पूछना, रहने दे। मेरे पार्टनर अंकल के माथे पर सॉरी संगत जी, मेरे पार्टनर अंकल के माथे पर गुरुजी का चंदन तिलक। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने खुद लगाया है या जब वो माथा टेकते हैं तब लगा है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। लेकिन जो गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं वो यही है कि उन्होंने खुद लगाया है, गुरुजी ने लगवाया है उनके माथे पर चंदन तिलक। क्योंकि अगर बाय चांस लगता तो जैसे मिरर में कोई भी अपना फेस देखता है और माथा तो हर किसी को दिख जाता है बिल्कुल एक साथ, और कुछ अलग दिखता है तो वो हटा भी लेते हैं सभी। और उन्होंने चलते टाइम तक रेडी हुए हैं, मिरर में अपना फेस भी देखा है और निकले भी हैं, लेकिन उन्होंने चंदन तिलक नहीं हटाया। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ संगत जी, इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा जब चंदन तिलक मैंने उनके माथे पे लगा देखा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, उनके साथ रहने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए। हमेशा उनके अंग संग रहना गुरुजी महाराज। मुझे पता है आप उनको कनेक्ट ज़रूर करेंगे। मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या बोलना है, मुझे बस ये शुक्राना करना था। मेरे मन से ये बात नहीं निकल रही थी और मैंने सोचा कि नहीं, इसका तो शुक्राना बनता है। तो मैं बस बैठ गई फ़ोन लेके, मैं कहा नहीं, पहले शुक्राना करूँगी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे इस सत्संग को बोलने में जो भी गलतियाँ हुई हों प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुजी, आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को, जय गुरुजी महाराज। संगत जी, आई होप आप सब गुरुजी महाराज की अपार 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 ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे। और गुरुजी महाराज, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं गुरुजी? और आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के हुक्म से फिर छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास इट्स बीन 2-3 साल, शायद 2 साल, 24 में जब मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट तो मैं खैर बहुत पहले हो गई थी,
लेकिन मेरे पास इतने नेगेटिव मैसेजेस आते थे, इतने ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी जब ओपन करो। एंड आई वाज लाइक कि गुरुजी, चाहे वो पॉजिटिव चैनल्स थे उसमें भी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अपने सत्संग में, गुरुजी महाराज ने, मैं बताऊं पता नहीं कौन से दलदल से निकाला था। इट वाज लाइक कि बस सांसें चल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता चलता था, बट बहुत एक नमनेस की, जैसे कोई आपका पपेट हो जाता है कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तुमने ये करा, तुमने वो करा, और एक मेंटल ट्रॉमा ही बोलूँगी। और I don't know whether that was depression or not, and I don't know what was that, क्योंकि मुझे पता चलता था कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जैसे excuse me, जैसे मुंह पे कुछ चिपक गया हो। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को कहाँ से निकाला है, ये गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स हैं। मेरे को नहीं पता क्या था क्या नहीं था, क्या नेगेटिविटी थी, लेकिन और बीच बीच में जब मेरे को ऐसे गुरुजी महाराज कभी टेलीपैथी से, कभी मैसेजेस के थ्रू, या फिर कभी ड्रीम में दिखाया, तो मेरे को पता चलता था कि यस, देयर वाज समथिंग व्हिच वाज रियली नॉट राइट। क्योंकि मी बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, मैंने कभी ऐसी चीज़ें सच बताऊं तो सुनी भी नहीं थी पहले से, स्टार्टिंग से। लेकिन एज यू ग्रो अप यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल, एंड आई हैड बीन वर्किंग, तो पता चलता था कि लोगों की बातों से, बट उसमें भी जब तक आप देखते नहीं हो और आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, मेरे को नज़र का पता चलता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मैं ऑफिस से आई और मैं बिल्कुल चित्त हो गई, और माई मॉम यूज टू डू दैट बत्ती वाला नज़र का, कि वो रुई का, कॉटन का वो बनाकर, लंबी बत्ती बनाकर उसको तेल में डिप करके और वो घुमा करके, और देन आई यूज टू फील सो रिलैक्स्ड। तो उससे मुझे ये पता चलता था यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड नज़र लग जाती है लोगों की, टोक लगना, नज़र लगना, ये सब पता चलता था। लेकिन उसमें भी कि ठीक है, वो एक फिर फन के लिए होता था कि ये करा, और बट जब बड़े हुए तो पता चला कि नहीं, ये एक्चुअली चीज़ें होती हैं जो बुरी भी होती हैं, और पता नहीं लोगों के पास कितना फालतू टाइम होता है। तो संगत जी, बीच में मैं बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था दोबारा से, सॉरी, आई एम नॉट दैट, पर मैं गुरुजी महाराज की मेहर से बहुत अच्छी हूँ अभी भी। अब इतना ज़्यादा आने लग गया कि तेरे पे लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं तेरा हाथ किसने पकड़ा हुआ है। और वाकई में संगत जी शायद बहुत हाई लेवल का कुछ करते होंगे जो बहुत थोड़ा सा फील होता है, वो भी महाराज इतने प्यार से फूलों की तरह निकाल देते हैं। सेम वे मैंने बताया था कि माय फादर इज ऑल्सो, ही वॉज ऑल्सो यू नो रिकवरिंग सो वेल, बट अचानक से फिर डिप हो जाता है। लेकिन ये मेरे महाराज की मेहर है कि हमें वो बहुत प्यार से, बहुत उन्होंने अपनी छत्र छाया में रख रखा है कि खनौज तक नहीं आने देते। ये मेरे रब की बहुत बहुत मेहर है गुरुजी महाराज। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। अचानक से आई वॉज फीलिंग सो हैवी कि मेरी बॉडी इतनी हैवी फील होती थी, और गुरुजी बोलते थे तू देख अब लाइट फील करेगी, तू ये कर। हालांकि मेरे को उपाय नहीं बोलते वो कि ये कर वो कर, और मैं कर भी नहीं पाती हूँ और मैं करती भी नहीं हूँ। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए रामबाण है बस मेरे महाराज का मंत्र जाप। मैं जल प्रसाद भी सुबह ही पी पाती हूँ, और मेरे महाराज की बहुत मेहर कि वो बिल्कुल बचा के रखते हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
गुरुजी महाराज कह भी रहे थे कई चीज़ें तो तुम्हें पता नहीं चलती, कई संकट ऐसे होते हैं विच कम्स विद सुपर हाई इंटेंसिटी, लेकिन ये मेरी रब की मेहर कि वो फूलों की तरह निकल जाते हैं और गुरुजी महाराज फिर हमें उठा के हैप्पीली जीना सिखा देते हैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। संगत जी, पता नहीं कौन से बड़े बड़े संकट थे जो मेरे को बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, जो गुरुजी महाराज ने साथ नहीं, मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे खड़े होके गुरुजी महाराज कर देते हैं। और गुरुजी महाराज उसके लिए आपका कोटान कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मायके में भी कुछ होता है वो भी गुरुजी महाराज ऐसे फूलों की तरह निकाल देते हैं, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे अचानक से ही पता नहीं कितना क्या किसके पास इतना टाइम है, तो गुरुजी कह रहे थे कि तेरे पति का कुछ चल रहा है, तो वो भी गुरुजी महाराज देख रहे हैं कि कौन सी नेगेटिविटी है, जो काम एकदम से देयर वर सो मेनी थिंग्स जो बिल्कुल ही उलझन वाले काम आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं, ओह ये तो इतना पाइल अप हो गया है, बट मेरे महाराज की मेहर, वो बैठे हैं सब देखने वाले और वो ही कराने वाले, उनकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बस ऐसे लोगों से बचा के रखिए, आए ना, साथ ना रहे, पास ना रहे। गुरुजी आपकी ही छत्र छाया में अच्छे से निकल जाए सब कुछ, आपकी ही मेहर से गुरुजी हर दिन हर पल निकलता है, वो भी बहुत प्यार से। और संगत जी, मैं इसी के साथ अपने अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, संगत जी, सोनू भैया, मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी महाराज हम सब संगत पे ऐसी मेहर बनाइएगा, सोनू भैया, उनकी फैमिली, सारे संगत परिवार पे ऐसे ही मेहर बनाइएगा गुरुजी महाराज। और मुझसे, मेरे पूरे परिवार से, मेरे मायके से, ब्रदर, डैडी, सिस्टर, कोई भी गलती होगी तो माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज। और इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी अच्छी बुद्धि दीजिए, सन्मार्ग पे चलाइएगा, कोई गलती से भी गलत काम ना हो गुरुजी महाराज। अपने ही सानिध्य में रखिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बनाइए गुरुजी महाराज। आपके बहुत प्यारा मैसेज आया था कि मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी मैंने फुली सरेंडर कर दिया, फुल सरेंडर कर दिया क्योंकि गुरुजी मैं तो आपकी रज़ा में ही राज़ी हो जाती हूँ। क्योंकि कई बार ना गुरुजी मेरे को ऐसे मैसेजेस भेज रहे थे, आई एम सॉरी संगत जी, मैं वो कर रही थी अपना संगत को सत्संग को वाइंड अप कर रही थी, बट मेरे को एक ये याद आ गया, आई एम सॉरी। तो गुरुजी महाराज मेरे को भेज रहे थे कि इतनी चिंता करती रहती है, हालांकि मेरे को चिंता बिल्कुल भी होती ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी गुरुजी मेरे लिए या किसी और के लिए। फिर मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी मैंने सरेंडर कर दिया, और मेरे महाराज की मेहर, इतना प्यारा, वो तुरंत ही मैसेज दे देते हैं, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो गई है। तो मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 5984 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सोनू अंकल, पहले तो मैं सोनू अंकल का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि वो हमारा सत्संग सबके साथ शेयर करते हैं। आपने मेरे सारे सत्संग शेयर किए सोनू अंकल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये भी आप शेयर करें, क्योंकि मुझे गुरुपा के टेलीपैथिक मैसेजेस आ रहे हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना। हमेशा आप ब्लेस्ड रहें, आपके ऊपर गुरु कृपा हमेशा रहे, गुरुपा कि आप हमेशा क्लोज रहें। तो मैं ये सत्संग, कल एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ है संगत जी, सोनू अंकल। तो मैं ये सत्संग गुरुपा के महामंत्र से शुरू करूँगी, और गुरुपा का स्वरूप मैंने अपने सामने मेरे सामने है। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो बुलवाएं आप ही बुलवाएं, और मुझसे अगर कोई गलती हो तो गुरुपा, सोनू अंकल, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, कल वेडनेसडे था और मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मेरा मूड ख़राब था। तो मैं बड़े मंदिर चली गई। मैं नोएडा से हमेशा बड़े मंदिर जाती हूँ। मैं जनरली महीने में एक बार बिगनिंग और एंड में चली जाती हूँ। पहले मैं सिर्फ बिगनिंग में जाया करती थी, लेकिन अब जब मन करता है तो मेरा मन काफ़ी दिनों से कुछ उदास था, क्योंकि मुझे वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा, और वो सिचुएशन बार बार मेरी ज़िंदगी में आती है। तो मैं संगत जी यहाँ से चली गई। मेरे को कुछ लगभग पौने 2 घंटे, 1.5 घंटा तो कम से कम लगता है यहाँ से संगत जी। मैंने एक रेंटल कैब बुक की, और रेंटल कैब बुक करने के बाद संगत जी मैं वहाँ चली गई। जाते साथ जब मैंने देखा संगत जी, मंदिर जो थे वहाँ पर सेवाकार बैठे हुए थे, लेकिन मुझे सडन याद आया ट्यूसडे और वेडनेसडे तो ये बंद होते हैं, मतलब दर्शन के लिए। तो मैं संगत जी मैं बस रेस्ट रूम के लिए चली गई, क्योंकि मैं नोएडा से आई थी। तो मैं रेस्ट रूम चली गई ताकि मैं फ्रेशन अप होकर बाहर आ जाऊँ। लेकिन वहाँ जब मैं बाहर आई संगत जी, मैंने ड्राइवर पार्टनर को कहा था कि जनरली हम नंबर्स ले लेते हैं, कई बार जो सेंट्रलाइज नंबर्स होते हैं ऊबर के, वो काम नहीं करते। तो संगत जी मैं वहाँ पर गई, वॉशरूम से मैं बाहर आई और मेरा मूड बहुत ख़राब था। मैं अंदर भी रो रही थी। मैं जैसे बाहर आई, मैं सीढ़ियों पे चुपचाप बैठ के और मैं ड्राइवर को कॉल करने लग गई। 10 मिनट रहे होंगे जो मैं अंदर गई संगत जी, और मैंने दर्शन किए गुरुपा के बाहर, ज्योतिर्लिंग महाशिव के मैंने दर्शन किए। और फिर मैं वहाँ सीढ़ियों पे बैठ गई। मैं ड्राइवर पार्टनर को कॉल करने लगी। स्ट्रेंजली उनका कॉल लगा नहीं, बेल जा रही थी, उन्होंने उठाया नहीं। तो मुझे लगा मे बी वो अपना फ्यूल या CNG भरवाने के लिए चले गए होंगे, कई बार नहीं वो कॉल पिक करते। तो मैंने कॉल सेंटर पे कॉल किया कि उनका कॉल नहीं लग रहा, क्या आप बता देंगे। और मेरा मूड काफ़ी ख़राब था संगत जी, मतलब लिटरली रोना आ रहा था। तो संगत जी वहाँ पर कुछ आई थिंक 2-3 मेरे को मिनट के बाद वहाँ पर मुझे कुछ 4 लेडीज़ बिल्कुल मतलब अच्छे वेल टू डू फैमिली से बिल्कुल मतलब तैयार अंदर आए हुए थे काफ़ी। तो उन्होंने मेरे को, वो भी रेस्ट रूम गए और फिर वो बाहर आए, तो उन्होंने मेरे को देखा, शायद रोते हुए देखा या क्या। तो संगत जी उन्होंने मुझे, उनमें से एक जो थे उन्होंने मेरे को सत्संग के लिए इनवाइट किया। तो मुझे लगा वो गलती से आगे, मैंने उन्हें बोला कि संगत जी वेडनेसडे को तो सत्संग नहीं होता, बट मेरी आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा नहीं, प्राइवेट होते हैं और आज आप आइए। तो मैंने कहा बट आई एम नॉट इन्वाइटेड। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी ने आपको इन्वाइट किया। तो संगत जी उन्होंने कहा कि हम 6:15 बजे आगे मिलेंगे आपको, मतलब बिल्कुल जो एंट्रेंस है जहाँ चेकिंग होती है वहाँ पर हम आपको बैठे हुए मिल जाएंगे, एंड यू कांट मिस अस। तो हम आपको दिख जाएंगे, आप आइएगा, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं आंसू पोंछ के मैं वहाँ गई, और तब तक ड्राइवर का कॉल भी नहीं आया था संगत जी। और मुझे कॉल सेंटर से कॉल आया था कि मैम हमारा नंबर तो लग नहीं रहा, आप उनका पर्सनल नंबर ले लीजिए और उस पर कॉल करके देख लीजिए, किसी का भी लगेगा हम बता देंगे, हम भी यहाँ से ट्राई करें। मैं संगत जी वहाँ जैसे ही जब गुजरी तो वहीं खड़े थे 6:10 पे, और उन्होंने मेरे को ऐसे वेव किया, मैं भी वहाँ खड़ी हो गई। तो मैंने कहा, क्योंकि नंबर तो लग नहीं रहा था संगत जी और मेरा मूड काफ़ी ख़राब था, मैं चुपचाप खड़ी रही संगत जी। आई थिंक वहाँ पर एक और प्राइवेट सत्संग चल रहा था, और वो था आपका 5 से 7 का। तो हमें बोला गया था 7:15 पे खुलेगा, तो आपको जाने देंगे। तब तक हमारे जो जूते के जोड़ हैं वो सब ले लिए थे, और मैं भी वहाँ पीसफुली खड़ी थी। इनफैक्ट उन्होंने ऑर्गेनाइजर से बात किया, मेरा नाम भी दिया। तो उन्होंने कहा देखिए मैंने ट्राई किया है, वो कह रहे इट इज़ बाय लिस्ट, तो
आप एक बार आप भी ट्राई करिए। तो मैंने उनको बहुत क्लियरली बोला संगत जी कि नहीं गुरुपानी यहाँ खड़े ही रहने दिए, यही बहुत बड़ी बात है। वहाँ एक सेवाकार भी कह रहे थे कि लोग तो यहाँ से गुजर जाते तभी ब्लेस हो जाते हैं, आपको इतनी देर रखा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि मेरे को ऐसे जाना भी नहीं है, मैं इन्वाइटेड नहीं हूँ, मैं निकल जाती। तो संगत जी उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब आप यहाँ तक आए हैं तो एक बार ट्राई करने में क्या है, क्या पता आपको गुरु पाने का हो। तो मैं भी संगत जी वहाँ खड़ी रही। वो क्यों, आप ये समझिए मैं 5th नंबर पे थी। तो हम सबसे पहले 4 वो थे और मैं 5th। लाइन ग्रो करती गई संगत जी, 7:15 हो गए, हम खड़े रहे। ये कुछ करीब 6:10 से हम लोग 7:15 से ऊपर खड़े रहे। कुछ 7:20 के अराउंड उन्होंने खोला और वो आगे निकल गए। उन्होंने अपना लिस्ट में अपना वहाँ जो लैपटॉप से सेवादार जो लिस्ट लेके बैठे हुए थे उसमें उनका नाम था। तो मैंने भी ट्राई किया, बट मेरे को पहले ही पता था। फिर भी मैंने कहा चमत्कार होते हैं, और मैं कह ही रही थी कि अगर हो गया तो ये मिरेकल होगा। तो मैं वहाँ गई संगत जी। तो वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, तो उन्होंने ना एकदम से कहा हंस के कि फिर आप इनवाइटेड भी नहीं है, ऐसे नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो बोला गया और मेरे पास बस वो जूतों का टोकन था 102 नंबर। तो मैं इधर आगे, मैं जैसे ही आई ना, तो जब निकली तो वहाँ मतलब वहीं पर जहाँ पर क्यू बनी हुई थी, बिल्कुल गेट के बाहर किसी ने कहा कि आप इन सेवाकार से एक बार बात कर लीजिए। तो संगत जी वहाँ पर एक और सरदार जी थे सेवाकार। उन्होंने जब मेरी बात सुनी तो उन्होंने एकदम से झटक ही दिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं तो यहीं पर मतलब मैं तो बाहर रहकर भी खुश हूँ, ये तो मेरे को वहाँ किसी ने इनवाइट किया। तो उन्होंने एकदम से बात ही झटक दी कि इनवाइट कर लिया तो ऐसे एंट्री थोड़ी ना हो जाती है, आप उधर जाके खड़े हो जाइए, तो आप जाइए। तो मैं जैसे ही जाने लगी ना, वहाँ पर एक और सेवाकार थे जो गंजे थे, उन्होंने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। संगत जी उन्होंने मेरे को बात समझी और उन्होंने कहा आप इधर आ जाइए। पता नहीं काफ़ी परेशान थे, वो बार बार कोशिश कर रहे थे। तो मैंने तब भी बोला कि मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मेरी कैब थी। मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, यहीं तक आने का अनंतम शुक्राना गुरुपा की यहीं कृपा होगी। और इतनी देर 1 घंटा खड़ा किया, मेरे कर्म ही काट रहे हैं वो। तो मेरे को ये बात पता थी और मुझे वो फील भी हो रहा था, बट मेरी पेन इतनी ज़्यादा थी कि कोई और चीज़ मेरे को उसके ऊपर वो कर ही नहीं रही। संगत जी वो करते करते उन्होंने बड़ी बार ट्राई किया, वो अंदर गए। इनफैक्ट इतना तक बोला कि आपकी बात तो दरबार तक चल रही है। फिर उन्होंने कहा आपको नाम याद है? मैंने कहा नहीं, उन लेडीज़ ने तो मेरा नाम पूछा था, बट मुझे उनका नाम याद, मैंने पूछा ही नहीं एक्चुअली। तो करते करते उन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर वही जो सरदार अंकल थे बाद में आए, बहुत सारे सेवाकार ने मुझे पूछा, उन्होंने फिर भी मुझे रुकने को कहा। मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई बात नहीं। करते करते संगत जी वो लास्ट में वही सरदार जी जिन्होंने मेरे को एकदम से कहा ऐसे थोड़ी ना एंट्री हो जाती, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा चलो मैं आपको समाधि तक दर्शन करा देते हैं। तो वो मेरे को समाधि तक ले गए। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि अंदर से वो रिप्लाई का वेट करते करते पता नहीं उन्हें सडनली कहाँ से आया संगत जी। तो मैं गई, मैंने बड़ा थैंक यू किया। उन्होंने कहा झुक के आप वो कर लीजिए। मैंने नीचे झुकी, कारपेट चूमा। मैं बड़ी थैंकफुल थी कि गुरुपा ने मेरे को वहाँ तक बुला लिया, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कि प्राइवेट सत्संग भी होते और होप ही नहीं थी। तो फिर मेरे को जल प्रसाद मिला। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई तो पीछे से भागे हुए आए। उन्होंने कहा आपके लिए गुरुपा ने प्रसाद भेजा है। तो मैंने फिर वहाँ पे प्रसाद भी खाया। संगत जी खड़े हो गए। फिर मैं जूते पहन के ना मैं कैब वाले के पास जा रही थी। बीच में कैब वाले का 1 बार 2 बार कॉल भी आया था। तो मैंने उन्हें पूछा बड़े प्यार से, मैंने कहा भैया कहाँ गए थे, आप फ़ोन नहीं उठा रहे? तो उन्होंने कहा कि मैडम जी मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं आया। उसे कॉल सेंटर वाले तब से कॉल कर रहे थे, मैं कॉल कर रही थी, सब डॉक्यूमेंटेड था। मैंने उसे टेक्स्ट भी किया था कि भैया मेरे को अपना आप नंबर भेज दीजिए। मैंने 5:43 पे टेक्स्ट किया था और उसने 6:30 बजे मेरे को रिप्लाई किया। तो संगत जी मैंने उनको फ़ोन पे एक ही चीज़ की कि भैया मैं तो बाहर वेट कर रही थी, मुझे आप मिले नहीं, अब मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ, तो आप मेरे को अभी, पहले मैंने कहा 10 मिनट, फिर मैंने कहा मुझे 1 घंटा दीजिए। संगत जी उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने 4 घंटे के लिए तो कैब वैसे भी बुक कर ही रखी थी, तो 8 बजे मेरा ओवर होना था। संगत जी मैं ना जैसे ही जल प्रसाद लिया, वो लिया, मैं अपने जूते पहन के चलने लगी। मैंने इनको बोला, ये पार्किंग में थे, पार्किंग से आए, जो बाहर मेन टी पॉइंट के बाहर पार्किंग है, जो सैनिक फार्म एक इधर भी है। तो संगत जी वो आए, आते साथ उन्होंने मेरे को बोला, एक यंग सा लड़का था, जाते हुए भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को उसके साथ, लेकिन उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाते साथ बोला कि मैडम आप जगह अपडेट कर दो। मैंने कर दिया संगत जी। जब मैंने जगह अपडेट किया ना संगत जी, वो गाड़ी लेके बाहर की तरफ निकला और वो जो लंबा सा एक पैच है सड़क जो अंधेरे में है, जो बिल्कुल बड़े मंदिर से मेन रोड टी पॉइंट तक जो एक सड़क है, उसके सेंटर में जाके संगत जी उस भैया ने मेरी गाड़ी को, क्योंकि मैं ड्राइवर की मतलब लेफ्ट साइड की पीछे सीट पे बैठती हूँ हमेशा,
तो उसने मेरी वाली साइड बिल्कुल लेफ़्ट वाली दबा के दीवार के साथ लगा दी और मेरे को कह रहा है, मैडम जी पहले आप स्टॉप तो करो गाड़ी, तो पैसे दे दो और फिर रीबुक करो। मैंने कहा भैया रीबुक क्या करना है, अभी तो 4 घंटे के अगर ऊपर है तो आपका जो भी होगा वो मेरे को तो एक्स्ट्रा ही चार्ज होगा ना, तो क्योंकि जो होगा मेरा वो पर घंटे के चार्ज भी बढ़ जाएंगे, वेटिंग चार्ज भी लगेंगे, तो आपको तो एक्स्ट्रा मिलेगा। और मैंने लोकेशन डाल तो दी है, स्टॉप कैसे करूँ? और स्टॉप करने के बाद संगत जी अब दूसरी कैब सेम ही कैब आपको मिले वो नहीं हो सकता, और आप सेम ही कैब पे कॉल सेंटर पे बात भी नहीं होती, जैसे ही राइड खत्म आपको सपोर्ट खत्म हो जाता है। तो संगत जी मैंने कहा कि भैया, कहते मैडम आपको पे नहीं करना, कैंसिल तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे? और मैंने कहा भैया ये आपने गाड़ी अंधेरे में क्यों पार्क की है? तो मैंने कहा अरे मैं आपको, कहते आपने इतने घंटे से वेट कराया, बट 4 घंटे की तो बुकिंग थी। मैंने कहा भैया आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, मैंने तो आपको 10 मिनट में कॉल किया था और मैं गुरु दरबार पे थी, मैंने झूठ नहीं बोला। तो मैंने कहा आपको कॉल सेंटर वाले कॉल कर रहे हैं, आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे, आपको पूरी बेल जा रही है। तो संगत जी वो कह रहा है कि आपका तो मैसेज ही नहीं आया, मैंने आपको मैसेज किया और वो मेरा फ़ोन लेने लग गया संगत जी। तो मैं एकदम से डर गई, मेरे को ना कोई सही वाइब नहीं आई संगत जी। तो मैंने ना बोला ये क्या बदतमीज़ी, तो आप मुझे फ़ोन पे कह देते, मैं आपको पे कर देती, फिर मैं बुक कर देती, बिठा के मेरा एक्सेप्ट करके आप लोकेशन, आप मुझे ये सड़क पे आप जहाँ सेवादार थे वहाँ बात बोलनी थी आपको। मैं संगत जी गाड़ी से जैसे ही निकली ना, वो आगे से गाड़ी घुमा के ले आया, मैं बड़े मंदिर की तरफ चल पड़ी जहाँ पर सारे सेवादार खड़े होते हैं। तो संगत जी मैं वहाँ पे चली गई और जहाँ वो पार्क होती हैं गाड़ियाँ बिल्कुल मंदिर के राइट साइड, मैं वहाँ पर चली गई संगत जी। और मैं वहाँ पर खड़ी हूँ और ये मेरे से मिसबिहेव कर रही है। ये उसने 2 बार तो मेरे आसपास चक्कर लगाया, फिर संगत जी ये सबको झूठ बोलने लग गया कि मैडम को पैसे नहीं देने। पैसे नहीं देने तो मैंने बुक क्यों किया? अगर आपको भगाना था तो मैंने कॉल सेंटर से फ़ोन क्यों कराया? मैंने आपको वेट करने को क्यों बोला? मैं बाहर आकर आप ही की गाड़ी में क्यों बैठी? मैं तो दूसरी बुक करके चली जाती। तो संगत जी मेरे से मिसबिहेव करने लग गया, किसी का इसको डर नहीं, पता नहीं कैसा शेमलेस बंदा बात कर रहा था। तो संगत जी मैं उस टाइम तो मैं चुप हो गई, मैंने कॉल सेंटर कॉल किया, मैंने कहा बताइए आप इन्हें बात कीजिए। तो वो संगत जी उनका फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर मैंने स्पीकर पे बात कराई, संगत जी उसने झूठ बोला। स्पीकर पे बात करने के बाद उन्होंने कहा आप गाड़ी स्टॉप कर दीजिए, मैडम आपको पेमेंट कर देगी। तो उस पर भी लड़ पड़ा कि मैं क्यों स्टॉप करूं, क्या पता आप पेमेंट ना करें मैडम जी मेरी पेमेंट। वो कहीं कुछ करने को राज़ी नहीं था और वो चाह रहा था कि मैं चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ जाऊँ, उसको पेमेंट भी कर दूँ और उसके बाद स्टॉप कर दूँ, मतलब गाड़ी स्टॉप भी हो जाए, मुझे छोड़ भी आए। लेकिन मुझे उसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे थे संगत जी। वो एक जवान सा लड़का था लेकिन क्रिमिनल माइंड का लड़का लग रहा था। तो संगत जी ऐसे करते करते वहाँ सेवादार ने तो मेरी कोई मदद नहीं की और वो कट रहे थे, लेकिन मैंने कॉल सेंटर कॉल किया, वो लेडी ने बहुत समझाया। मैं 1.5 घंटा कॉल पे थी, हार के ये पीछे मुझे धमकियाँ दे रहा था, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ ये वो। संगत जी मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, मैंने पुलिस को कॉल किया। वहाँ एक लेडी इंस्पेक्टर या कांस्टेबल जो भी था उन्होंने मेरे को कॉल किया। वो किसी हॉस्पिटल जा रही थी लेकिन उन्होंने हेल्प प्रोवाइड की। उन्होंने मुझे कहा मैम आप निकल जाओ। संगत जी करते करते पुलिस आई, मैंने FIR लिखवाया। उस बंदे ने इतने झूठ बोले, मैम देना नहीं चाहती थी। मैंने यही पूछा कि अगर मैं देना नहीं चाहती थी तो मैंने लोकेशन क्यों ऐड की, मैं आपकी गाड़ी में क्यों बैठी, आपने गाड़ी चलाई, आपने अंधेरे में रोका, मैंने CCTV में आप देख लो, मैं वहाँ से अंधेरे में चल के आई हूँ। आपको 5:43 से कॉल सेंटर वाले कॉल कर रहे हैं, आप किसी एक का फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने स्पीकर पे आपसे बात कराई, आप तब समाधान नहीं दे रहे, ना आप इसको स्टॉप कर रहे हो ना कुछ। फिर मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दी। मैंने कॉल सेंटर वाली लेडी से भी उनकी बात कराई जिन्होंने बोला सर मैं 1 घंटे से इसको कैब स्टॉप करने को कह रही हूँ और ये कर ही नहीं रहा। और संगत जी उसने मेरा गाड़ी में भी फ़ोन खींचने की कोशिश की कि मैम आप इधर दिखाइए ना, आपने तो किया नहीं। तो संगत जी फ़ोन भी खींचने की कोशिश की, झूठ भी बोला। मैंने तो गाड़ी में बैठा, मुझे इंटेंशन भी थे पे करने के, तभी मैंने नोएडा दिया। जितना भी चार्ज कर रहा था मुझे तो उससे ज़्यादा ही मिलता, तो मुझे नहीं पता इसके इंटेंशन क्या थे। अच्छा वहाँ पे भी मेरे पीछे पीछे था। मेरे को मैडम जी मेरे को जाने दीजिए, 1600-1700 रुपये, मेरे को डर नहीं लगता पुलिस का। वहाँ ये तमाशे कर रहा है, मेरे पीछे चल रहा है, CCTV में मेरे पीछे मेरे को पकड़ने के लिए चल रहा है। मैं तो इधर थी, मैंने कहा दूर रहो। तो संगत जी ये करते 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 पुलिस आई। पुलिस ने उनको वो स्टेटमेंट ली मेरी, मुझे FIR करने को बोला, मैंने लिखी। मैंने बोला कि मुझे पैसे का कुछ नहीं था संगत जी, जिस तरीके से मेरी गेड़ी लगा रहा था, मुझे बस ये था कि मैं कोई और कैब बुक करके निकलूं और ये रास्ते में कहीं मुझे मिल जाए
तो मैं कॉल सेंटर भी कॉल नहीं कर सकती क्योंकि राइड ओवर हो चुकी है। मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकती पुलिस को क्योंकि मैंने पहले का तमाशा नहीं बताया। तो मेरे को बस उसी बात का टेंशन था संगत जी। पुलिस ने कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम आप निकल जाइए, कोई बात होगी हम फ़ोन पे बात करेंगे। मैंने घर जाके रियलाइज़ किया कि वो जो सत्संग में मेरे को इतनी देर खड़ा रखा गुरुपा ने, और वो मेरे को, मैंने इतनी बार बोला कि कोई बात नहीं, गुरु कृपा तो यहाँ से भी है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन सबने मुझे रोका, मुझे प्रसाद खिलाया। तो संगत जी मेरे हिसाब से गुरुपा ने वो मेरी बला टाली है। कुछ मेरे साथ कल मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन था। ये इंसान बहुत अजीब सा, इसने गाड़ी में पलट के मेरा फ़ोन खींचना चाहा, अंधेरे में पार्क किया। ये थोड़ी आगे भी कर सकता था बट इसने वहाँ किया जहाँ से मैं वॉक करके आ सकती थी वापस। तो मुझे नहीं पता संगत जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं गुरुपा के अनंतम शुक्राने करना चाहूँगी कि ये कुछ तो चमत्कार था कल, कि क्यों मेरे को इनवाइट किया, क्यों मुझे वहाँ खड़ा रखा। मैं कुछ नहीं है, ये 1.5-2 घंटे वहाँ खड़ी रही, 8 बजे तक मैं वहाँ खड़ी रही। तो ये चमत्कार था। तो ये गुरुपा ने मुझे किसी बहुत बड़े कष्ट से बचाया है संगत जी। वो जो गंजे अंकल थे वो इतने परेशान थे। मुझे लगा भी कि ये कैसे हो सकता है कि कोई, मतलब गुरुपा ही अंदर है। अंदर एंट्री करवा दी गुरुपा ने प्राइवेट, एक पर्सनल सत्संग में, प्राइवेट सत्संग में। तो मैं अनंतम शुक्राने करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, उन्होंने मुझे बचाया, मुझे ज़रूर किसी बड़ी बला से उन्होंने बचाया। तो मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मैं सोनू अंकल आपका, मैं गुरुपा के अनंतम शुक्राने करना चाहती हूँ। वो एक कुछ चमत्कार ही था क्योंकि गुरुपा ने मुझे अपने मंदिर के आसपास ही रखा, जबकि किसी सेवाकार ने ना कोई स्टेटमेंट दी ना कुछ किया, लेकिन मेरा वहाँ से निकलना मुश्किल था संगत जी। मुझे 2 घंटे थे नोएडा आने में, वो इंसान कहीं पे भी कुछ भी रोक सकता था, जो पुलिस से नहीं डर रहा, जो अपने कॉल सेंटर का फ़ोन नहीं उठा रहा संगत जी, और जो मेरे को प्रेशर कर रहा है कि आप कैंसिल भी करो और मैं यहाँ स्टॉप भी नहीं करूँगा और आप पैसे भी दो, और वो कह रहा है मुझे पुलिस का कोई डर नहीं है। वो मेरे कॉल उसको नहीं लगी, उसके पर्सनल नंबर पर कॉल नहीं लगे। तो संगत जी मुझे उस चीज़ से डर लग रहा था, उसमें कुछ वायलेंट स्ट्रीक थी, कुछ क्रिमिनल माइंड था उसका। तो ज़रूर कोई कष्ट गुरुपा ने मेरा हटवाया है, ज़रूर वो कुछ लिखवाया, मुझे नहीं पता। तो अनंतम शुक्राने मैं गुरुपा करना चाहती हूँ। मुझे सपने भी आजकल आ रहे हैं बहुत अजीब अजीब से, जिसमें मेरा कोई ना कोई कष्ट हट रहा है, जिसमें मैं एंड में गुरुपा का नाम लेती हूँ और मेरी आँख खुल जाती है। तो वो कुछ ना कुछ मेरे बुरे कर्म, तो कहिए संगत जी मुझे इतना तो पता है बुरे तो किए ही होंगे जो इस जन्म में जन्म मिला, लेकिन गुरुपा ने अपने साथ रखा है तो उसका अनंतम शुक्राना। मेरे को वहाँ अरदास करने का मौका दिया, मैं निरंतर अंदर उनसे प्रे कर रही थी, तो मैंने वो किया। उसका अनंतम शुक्राना, प्रसाद का अनंतम शुक्राना, जल प्रसाद का अनंतम शुक्राना, मुझे इनवाइट करने का अनंतम शुक्राना, मेरी बला टालने का अनंतम शुक्राना। तो बस मैं इसके साथ ही अपना सत्संग एंड करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पर, आपके पैर पकड़ के शुक्राना, दिल से शुक्राना, आपके चरणों में बस प्रणाम। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4312। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम पीयूष है, मैं कनाडा रहता हूँ। मेरी मम्मी श्री सुखविंदर कौर सैनी गुरु जी से जुड़ी हुई है और मेरी मम्मी के थ्रू ही मैं भी गुरु जी से जुड़ा था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा बरकत हुई है मेरी ज़िंदगी में जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ। अभी हाल ही में, क्योंकि मेरी नौकरी भी चली गई थी, उस वजह से मुझे पैसों की कमी पड़ रही थी और मेरे कुछ पैसे अटके हुए थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे को उससे ज़्यादा ही मिलेगा। रात को सोने से पहले गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे सारे काम बन जाएंगे और तेरे पैसों की दिक्कत भी ख़त्म हो जाएगी। और बस मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख कर सो गया था, और सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में सच में ही काफ़ी अच्छे अमाउंट आ गई थी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मदद भी मिली है। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप भी गुरुजी से जुड़िए और जो भी आपको दिक्कत है आप गुरुजी को बताइए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और साथ ही बस इसको शेयर करिए और बोलते रहिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और थैंक यू सोनू अंकल मेरे सत्संग को आगे शेयर करने के लिए।
थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज, मेरे मन में ऐसा विचार आया है कि मैं आपसे प्रार्थना, आपसे अरदास, आपसे विनती, आपसे रिक्वेस्ट, आपसे भीख मांगती हूँ गुरु महाराज कि हम बहुत गलतियां करते हैं जाने अनजाने में, और उन गलतियों की मैं गुरु महाराज आप जानते हो मैंने बहुत गलतियां की हैं, जो मैंने में जानते हुए या आप समझे कि बेवकूफ़ी में गलतियां की हैं गुरु महाराज। उससे मेरे किसी को नुकसान हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बहुत कष्ट दिए और मैं बहुत, जब मैं कोई नहीं था, अकेली पड़ गई थी, तो मैं भगवान हर जगह गई। मैंने कहा गुरु महाराज मेरा घर बस जाए, मेरे बच्चे बड़े हो जाए, मेरा पति को गुरु महाराज आप सत्य बुद्धि दीजिए, और गुरु महाराज वो अपनी तरफ घर की तरफ ध्यान दें। उस समय मैं जहाँ जहाँ भटकी गुरु महाराज उसके, और जो पति हस्बैंड थे उन्होंने को कितनी अरदासें विनतियां, कहाँ कहाँ मैं नहीं गई, कहाँ कहाँ सब जगह गई, जहाँ नहीं भी जाना चाहिए था वहाँ भी गई प्रार्थना करने, और उस गलती के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। इतना गुरु महाराज मुझे एहसास हुआ है उस गलती से कि हम कभी भी कितना भी कुछ कर लें, जब प्रभु की किसी चीज़ की मर्जी नहीं होती, आप कहीं भी चले जाओ, चाहे मंदिर, गुरुद्वारे, पीर, फकीर और कहीं भी चले जाओ, आप भगवान को अगर वो सही नहीं लगता तो आपकी कोई भी अरदास, कोई भी पीर फकीर, कोई भी मंदिर, गुरुद्वारे कुछ भी कर लो, वो आपकी वहाँ अरदास स्वीकार नहीं होती, क्योंकि वो आपने परमात्मा ने आपके लिए ठीक ही नहीं समझा होता। और हम कितना भागते हैं मैं अपने पति को वश में करने के लिए कि हे भगवान, क्योंकि वो बहुत ही कभी-कभी क्रूर हो जाते थे, इतना हो जाते थे कि उनको कोई दया धर्म नहीं आती थी। मैं सोचती थी हे भगवान, इनके दिल में नम्रता दे, मेरा घर बस जाए। लेकिन मेरी कोई अरदास कहीं कबूल नहीं हुई, और मैं आज जब सबों से सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे सुनती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि भगवान, हमने बहुत पंडितों, ज्योतिषियों, पीरों, फकीरों, गुरुद्वारे, मंदिर में कहाँ-कहाँ नहीं गई, सब जगह अरदास करी, मेरी अरदास कहीं कबूल नहीं हुई। आज जब गुरु जी की संगत में आई तो ये महसूस हुआ, और गुरु जी ने ये रियलाइज़ कराया कि बच्चों की मैं कि तुम लोग जो हम बच्चे हैं या जो भी हम उनके दास हैं, और परमात्मा सोचता है कि तुम क्यों गलत चीज के लिए इतना भाग रहे हो, अगर सही होएगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे भी प्रार्थना करोगे तो परमात्मा सुनेंगे। मेरे को आज ये एहसास होता है कि मैंने जो गलतियां की वो भगवान मुझे माफ करना, और मुझे उस आदमी को कोई उसके लिए बुरा नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं करना। आज मैं 30 साल से उनसे अलग हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे गुरुजी के लिए मैं शुक्राना करती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ कि शायद पता नहीं किस संगत को इससे संदेश मिलेगा कि मेरे मालिक ने मुझे पीरों, फकीरों, संतों, पंडितों सबके पास व्रत सब कुछ करा, कहीं से मुझे भीख नहीं मिली। तो आज रियलाइज़ होता है गुरुजी ने कराया है कि वो तेरे लिए सही नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। तू कहीं भी गई, कहीं भी जा, जो तेरे लिए सही नहीं था वो मैंने नहीं किया। और आज वाक़ई ही मुझे उस चीज़ का गुरुजी ने एहसास कराया, और मैंने जहाँ भी गई, मैं जो कुछ भी करना, मैं उसके लिए गुरु महाराज, मैंने ज़्यादा गलती नहीं की, लेकिन कभी-कभी भावुक हो जाती थी कि एक पति-पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि कोई उससे जुदा होना और किसी के घर टूटने बहुत दुःख और बहुत दर्द की बात होती है। बहुत मुश्किल होता है, और बहुत मुश्किल होता है, पर मेरे परमात्मा ने मेरी कहीं अरदास नहीं सुनी। आज मेरे गुरुजी कहते हैं कि वो तेरे लिए नहीं सही था,
इसलिए तुझे कहीं से भी तेरी अरदास कबूल नहीं हुई। इस तरह गुरु महाराज ने आज मुझे उस जगह स्टैंड किया है, उस जगह मुझे खड़ा किया है कि उन्होंने मेरे सारे काम, मुझे कभी मुश्किलें दे के भी मुझे हर मुश्किल से निकाला और मेरी हर जगह वो खड़े रहे, चाहे वो साईं बाबा के रूप में, माता रानी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में और गुरु जी के रूप में उन्होंने कभी अकेले नहीं छोड़ा और मुझे आज उस जगह मेरे बच्चों को पाल दिया, बड़ा कर दिया। और आज मेरी गुरु जी से प्रार्थना है कि हे गुरु महाराज, तूने इतना निभाया, आगे भी मेरे बच्चों को स्टैंड कर दो, अकेले ना छोड़ना। जैसे आज तक हाथ पकड़ा, जिस भी रूप में, माता रानी के रूप में या हनुमान जी के रूप में या गुरु जी आपने या साईं बाबा के रूप में, मेरे बच्चों किसी रूप में भी, किसी संगत के रूप में हाथ पकड़ के मेरे बच्चों को सेटल कर दीजिए। अब यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी मेरे विश्वास की लाज रखना और यही प्रार्थना करती हूँ कि और गुरु जी, मैं आप पे भरोसा करती हूँ। मेरी बेटी को भी सेटल कर दीजिए, मेरे बेटे को भी सेटल कर दीजिए। उसको जो वीज़ा की परेशानी है मैंने आप पे छोड़ी, उसकी जॉब बनी रहे, वीज़ा बना रहे, वो सुखी रहे। अपने जो दिया है आपने उनको, बस उसी में ही बच्चों को खुश रखिए, लाज रखिए और सेटल करिए। और आगे मेरी ऐसे ही प्रार्थना है सबसे कि भगवान पे छोड़ दो, गुरु जी पे छोड़ दो। उन्हें जो ठीक होगा वो करेंगे, जो नहीं ठीक होगा वो नहीं करेंगे। पर एक अरदास संगत जी मेरी सबसे है, मेरे बच्चों के लिए, बेटे के लिए प्रार्थना करिएगा कि उसका कैरियर बनना है, जिस कैरियर में है वो उसको गुरु महाराज उसकी जॉब में उसको स्टेबिलिटी दें और उसको वीज़ा मिले और वो बच्चा का हाथ गुरुजी पकड़ लो आप और उसकी रक्षा करना। बेटी का भी, बच्चे छोटे-छोटे हैं उनका भी ध्यान रखना, बड़े बेटे का भी ध्यान रखना। मैंने सब आप पे छोड़ दिया, आप ही जानो कैसे करना है। मेरे विश्वास की लाज रखना, मेरे विश्वास की लाज रखना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, शुक्राना, शुक्राना। और सोनू अंकल आपका भी शुक्राना, मेरा ये सत्संग ज़रूर दे दीजिएगा। ये मेरी क्षमा प्रार्थना गुरुजी से है और हर संगत से विनती है कि वो मेरे बेटे के लिए अरदास करें और मेरी बेटी को भी, तीनों बच्चों को जहाँ तक इतना सेटल कर दिया आगे भी कर दें और हर माँ के बच्चे को करें और रक्षा करें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4974। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਡੇ 'ਚ ਲੈਫਟ ਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਗਾਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਬਟ ਆਫਟਰ ਆਲ ਵੀ ਉਹੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲਈ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਹੀ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਚੌਂਕੜੀ ਨਾ ਵੱਜਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਸ ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਲੇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੋਡੇ 'ਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ
ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ ਤੇ ਡਾਟ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਡਾਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਓਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਰਕ ਤੇ ਪਾਊਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा यकीन है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।